जारी है। मेरा नाम हो चुके हैं, परिणाम कुछ भी नहीं लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्री मांगों की बात करें लागू किया जाए, वो तमाम कर्मचारियों हो चुकी है। कर्मचारियों परिजनों को परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिया जाए, ऐसे तमाम मांगों को लेकर फिलहाल ये कर्मचारी एक बड़ा अंदेशा लगा रहे हैं कि जो भविष्य निधि का पैसा कटता है बंदरगाह तो नहीं हो गया है, और तमाम महिलाएं भी हैं। इससे पहले जो भी परिहार हुए थे वो भी कर्मचारियों ने सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास सबका अधूरा, लेकिन कर्मचारियों की रणनीति की बात करें तो विधानसभा चुनाव फिलहाल इनकी योजना है कान योजना, फिलहाल उस कान योजना के तहत काम कर रहे हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तारीख अभी निर्णय नहीं की क्या रणनीति है। हम पहले से भी अब बात कर लेते हैं। फिलहाल ये कार्य बिल्कुल मरने पर बैठे थे, लेकिन अब प्रदेश इनकी भी मांग है कि इस पर भी इनका मुद्दा उठना चाहिए, और जो ये 800 करोड़ का घोटाला हुआ है इसका भी उजागर होना चाहिए। इसके पहले 1 साल पहले की हम बात कर लेते हैं, इनका पैसा जो है नोएडा किसी फिल्म सिटी में और फिर वापस हुआ। इसमें तमाम सस्पेंड हुए थे, कई जेल भी गए थे। जो मृतक परिवार है जो ऐसा करता है उसको भी परिवार को कोई लाभ नहीं मिलता है, और ये परिवार भी है यही हुआ है। तकरीबन 6 कर्मचारियों की मौत हुई है, और पेंशन का कई कर्मचारी जो है ठीक है। कर्मचारियों की हम बात कर लेते हैं, कर्मचारियों की मौत हो गई, उसमें कुछ परिवारों को कुछ पैसा मिला भी है, और लगभग करके परिवारों को नहीं मिला है। फिलहाल वो जो कर्मचारी है उनका परिवार है वो दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। वो परिवार भी लगातार यहाँ पर आता है, बैठता है, अपनी मांग किसी को गाड़ी देखने को मिल रहा है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए जो पूरा प्रदर्शन है संचालित कर रहे हैं, इनसे फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए आपकी कान योजना बहुत चल रही है, तो कब जा रहे हैं विधानसभा? फिलहाल तारीख क्लियर नहीं कर रहे हैं। क्यों बता दे डेट, जिससे पहले से व्यवस्था हो जाए। क्यों बता दे, जब यहाँ पर 5000 6000 कर्मचारियों को नहीं झेल पा रहा है प्रशासन। अंदाजा लगाइए कि जिस दिन मैं 12 लाख कर्मचारियों को लेकर के विधानसभा की ओर पहुंचूंगा और टुकड़े टुकड़े में हमारे कर्मचारी उस तिथि उस समय पर पहुंचेंगे, क्या मंजर होगा। मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहता हूं 10/90 का 2014 का। 7 से 8 घंटे यातायात प्रभावित रहा है, और सोचिए उस समय सिर्फ स्मारक समिति का कर्मचारी था 4200-4500। अब 12 लाख 13 लाख कर्मचारी जब जिस दिन मैदान में होगा
उस दिन लखनऊ की व्यवस्था क्या होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बताना चाह रहा हूं कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, आपके द्वारा निरंतर 7 वर्षों से बजट दिया जा रहा है। हमारे बजट को हर वर्ष वापस किया जाता है, हर वर्ष बजट हमारा वापस किया जाता है। तो उच्च अधिकारियों को बुला करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूछ ले कि ये 7 वर्षों से बजट दिया जा रहा है, क्यों वापस दिया जा रहा है। अगर वह कर्मचारी हित के लिए दिया गया था तो उसको तत्काल प्रभाव से निर्देशित करे कि शासनादेश निर्गत करके किसी सक्षम अधिकारी को धरना स्थल पर भेज दें। आज 47 दिन हम बैठे हो गए। हमने मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 31 जनवरी वो हमारी लास्ट डेट थी। अगर 31 जनवरी से तक हमारे अगर मांगों पर शासनादेश नहीं निर्गत किए जाते हैं तो हमारी जो कार्य योजना चल रही है, जो तिथि चल रही है, वो तिथि भी बहुत ही नजदीक आ रही है। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या विधानसभा सत्र शुरू होने वाला, फिलहाल ये शुरुआत हो चुकी है आज से, तो क्या उस सत्र से शुरू होने के बीच में ही आप लोग प्रदर्शन करने पहुंचे? हो सकता है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले की तिथि हो या बीच की हो या बाद की हो, मैं इसको स्पष्ट नहीं करूंगा। बट मेरा जो मोटिव है, जो मुझे मेरा जो टारगेट है, मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर और विधानसभा की ओर जाना ही जाना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूर्ण रूप से संज्ञानित नहीं तो शायद उस तरीके से संज्ञानित हो सकते हैं। क्या लग रहा है कि सदन में मुद्दा उठेगा ये? बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल उठेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पार्क पर क्षेत्र है। और ऐसा नहीं है कि जो है कोई उठाएगा नहीं। अगर जिसके दिलों में दर्द होगा, कोई भी नेता पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो, हमें उससे मतलब नहीं है, पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो, हमारा मुद्दा विधानसभा में उठेगा उठेगा उठेगा, ये स्पष्ट है। और हो सकता है कि वो उठने से पहले ही हमारे शासनादेश निर्गत कर दिया जाए। क्योंकि हम लोग ने जो ऐलान किया है, और भी तमाम छोटे छोटे संघ, ट्रेड यूनियन है, महासंघ, एक नहीं कई महासंघ यहाँ पर आकर के समर्थन दे करके गए कि आपके साथ पूरा एक एक कर्मचारी है। आपने जो तिथि बताई है और जो समय बताया है, उस तिथि में लखनऊ में कर्मचारी होगा और पूर्ण विश्वास भी है कि उस तिथि में कर्मचारी होगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि हो सकता है कान योजना सिर्फ ऐसे ही बताई जा रही हो, अधिकारियों को, सरकार को सिर्फ डराने का काम किया जा रहा है कि ताकि हमारी मांगे। तो ठीक है, अगर ये डराने के लिए अगर ये समझ रहे हैं तो ये भूल है। जो हम बोलते हैं वो करते हैं। 1090 चौराहा जाम किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार नहीं थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। अखिलेश यादव जी की सरकार में उस समय जो प्रोटोकॉल में एसपी या डीएम साहब रहे हो, वो तिथि याद कर लें और बुला करके पूछ लें, फीडबैक ले लें कि वाकई में ये हुआ था या नहीं हुआ था, अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, ये स्पष्ट है। फिलहाल और भी लोग हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी ने तो कुछ नहीं बताया, आप ही बता दीजिए। नहीं, देखिए, ये कान योजना जो नाम दिया है ना, उसको देने वाला भी मैं ही हूँ। अब डिसीजन हमारे अध्यक्ष जी का है, लेकिन इसका नामकरण संस्कार जो किया है वो हमने किया है। और कान योजना अभी कानों में है, ना दिमाग में गई है, ना दिल में गई है। इसलिए आप समझ लीजिए कि मुझे स्वयं नहीं पता है कि हम कब जाएंगे, कब जाना है, डेट क्या होगी, समय क्या होगा और कैसे पहुंचना है। ये रणनीति तो हम बता चुके हैं कि हम टुकड़ों टुकड़ों से जाएंगे, लेकिन समय और डेट नहीं बताएंगे। ये स्पष्ट समझ लीजिए। क्यों भाई, हम अगर यहाँ से मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देने निकल रहे हैं तो हमारी मजबूरी है, हम अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते। और समस्या ये है कि हमें लग रहा है कि इतने दयालु मुख्यमंत्री जो सबके ऊपर बुलडोजर लेके चढ़ जाते हैं, जरा सा भी, चाहे कोई भी जरा सा गुनाह करता है, भूमाफिया हो या अवैध कब्जा हो या जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार बहुत जल्दी बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है। अरे हमको तो आज 47 दिन हो गया, तो हमें तो महसूस ये हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में ये है ही नहीं, तो हम संज्ञानित कराने जाएंगे, लेकिन समय और डेट नहीं बताएंगे। 800 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, हम घोटाला ही कहेंगे, क्योंकि पूर्व में 10 करोड़ 75 लाख का घोटाला हो चुका है। 2019 में हमारे मुख्य प्रबंधक श्री पवन कुमार गंगवार जी ने इस पे FIR भी कराई थी और दोषी अधिकारी जो पाए गए वो जेल भी गए थे। उसके बाद भी हमको नहीं पता कि हमारा पैसा आया कि नहीं आया।
तो हम कैसे घोटाला पूरा। और एक रीजन और भी है इसको कहने का, अब समझिएगा। पहले ही बात तो ये है कि आज हम 5-6 साल से चिल्ला रहे हैं कि हम अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, डीसी साहब के पास जा रहे हैं, प्रमुख सचिव साहब के पास जा रहे हैं कि एनपीएस खाते हमारे खोल दीजिए, हमारे एनपीएस खाते खोल दीजिए। हमें तो लग रहा है जब आप इतना गौर नहीं कर रहे हो तो हमें लग रहा है कि पैसा है ही नहीं। भाई खाता जब खोलोगे तो खाते में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आप खाते क्यों नहीं खोल रहे? तो हमें सोचने पे आज मजबूर हो गए हम कि वो पैसा हमारे घोटाले की, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर किया जा रहा है, वो हमें कुछ नहीं पता, इसमें हमें कोई जानकारी है ही नहीं कि किस बैंक में कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है, कितना हमको हमारा हो चुका है। इन्होंने पेपर पे लिस्ट चिपटा कर दी है, उसको क्या करें? बताइए हम उसको क्या करें? हमें बता दिया 6 लाख है तुम्हारा, उस 6 लाख में हमारे पास सबूत क्या है? जो आपने बता दिया भैया मान ले वो सत्य है? बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानने को तैयार है। हमारे खाते में आएगा, हम देखेंगे अपने अकाउंट में इतना पैसा है। हम ऐसा तो है नहीं कि हम चोर हैं या किसी दूसरे का पैसा अपने अकाउंट में मंगवा रहे हैं, अपने खून पसीने की मेहनत से कटाया गया पैसा है वो। क्या हमें इसका अधिकार नहीं है कि हमारे वो अकाउंट में आए हम उसको देखें? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालिए और हम जो इतने कष्टों से आज 47 दिन से बैठे हुए हैं, हमारे उद्धार करिए, हमारी झोली भर दीजिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, हमारा कोई दोष नहीं है कि बसपा शासनकाल में हमारी नियुक्ति हुई है। हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है, जिसकी सरकार उसके कर्मचारी हैं। क्या उन परिवारों को लाभ मिलता है जिनकी मौत हो जाती है? 171 कर्मचारियों की मौत हुई है, क्या कुछ मिलता है उनको? मैं बता दूं, उस स्थिति को क्लियर कर दूं, रोना आता है। अरे मृतक आश्रित को तो छोड़िए, जो हमारे आला अधिकारी हैं, हम उनके कफन के लिए अगर चंदा लेने जाते हैं ना, तो उनके पास चंदे से पैसा नहीं निकलता जेब से, और आप कह रहे हैं मृतक आश्रित। जाने कितने परिवारों के 171 परिवार हमारे आज भुखमरी की कगार पे है। यहाँ आते हैं तो सच बता रहे, चंदा करके हम लोग पैसा उनको किराए का देते हैं। कैसे वो अपने जीवन यापन कर रहे होंगे? कैसे उनके बच्चे आगे एजुकेशन सिस्टम को अपना पाएंगे? कैसे पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे? अरे वो तो मारिए गोली, पेट कैसे भरा पाए वो? कहते ना, एक श्लोक है कि जाले अपनी कल्टी माला, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो भजन भी तब निकलते हैं जब पेट भरा हुआ होता है। हमारा पेट खाली है, हम परेशान हैं। महाराज जी, हमारी जो ये परिस्थिति है, आप इसको गंभीरता से लीजिए। हम आपको नतमस्तक करते हैं, हमारे लिए कष्ट दूर कर दीजिए, कष्ट दूर कर दीजिए। बिल्कुल, और भी कर्मचारी हमारे साथ हैं। अरे इन्होंने नहीं बताया कान योजना कब तारीख है? तारीख देखिए बताया नहीं जाएगा, और ये जो तारीख है हम लोगों के दिमाग में है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 2 से 4 दिन जो भी समय है वो बताएंगे अपना, बाकी हम लोगों को मालूम है तारीख, वो हम बताएंगे नहीं, मगर हम लोग जाएंगे। और यहाँ संगठनों का कई संगठन हम लोगों ने देखा, यहाँ पर समर्थन देके गए हैं, और अभी परसों के दिन भी एक संगठन आए थे, वो भी समर्थन देके गए हैं। तो इस तरीके से लगभग हमको लगता है कि जिस दिन जाएंगे वो तब तक 2-4 संगठन और आ जाएंगे, और इस तरीके से हमको लगता है कि 12-13 लाख लोग जो है एक साथ विधानसभा की ओर जाएंगे। तो आप समझिए कि कर्मचारियों की होगी ना, नगर निगम सफाई कर्मचारी और आपके ये पंचायती राज विभाग के कर्मचारी, उनके संघों के जो अध्यक्ष आए थे उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। साथ में अभी एक राष्ट्रीय कोई आए थे संगठन के, वो भी अपना समर्थन परसों देके गए हैं। और भी कई सारे संगठन हैं जो हमको नाम नहीं मालूम है, मगर उन्होंने समर्थन दिया है खुले मंच में, और कहा है कि और भीम आर्मी के भी उन्होंने समर्थन दिया है, और भी विपक्ष से भी नेता है उन्होंने भी समर्थन दिया है। और साथ में जो हम लोगों का घोटाले चल रहे हैं, छोटी छोटी जो हम लोगों का 10% कटौती होती है, तो उसका भी घोटाला चल रहा है। तो ये अधिकारी लोग अपना ये बने हुए हैं कि नहीं, पैसा हमारा
उनका जो है अधिकार अधिकारियों के पास में है, तो हमारा अधिकार हमको चाहिए ना, अधिकारियों को हम क्यों दें? भाई 13 साल से हमने जो भी हमारा 8-10 लाख रुपए है, 15 लाख सीपीएफ का खाता तो खोला नहीं गया, साथ में वो अधिकारियों के पास में है, और वो बैंक में डाले हैं कि अपने कहीं स्विच बैंक में डाले हैं, ये कौन जानता है। तो अब ये समझिए कि कितना ब्याज मिलता है कोई नहीं जानता है। तो हमारा पैसा हमको चाहिए। भाई वो कौन होते हैं हमारा पैसा लेने वाले? भाई हमारा पैसा हमको चाहिए ना, हम अपना अधिकार क्यों दे किसी को? अब कह दो हमारा वेतन है, जैसे मान लीजिए अभी 25-26 हजार जो भी मिलता है, अल्प वेतन मिलता है 1300 ग्रेड पे में, अब कह दें 26 हजार में ये पैसा जो है अधिकारियों के खाते में जाएगा, क्यों हम उनके खातों में जाने देंगे? उसी तरीके सीपीएफ वाला है, भाई हमारा खाता खुलवा के हमारे खाते में दीजिए ना, हम उनके खातों में क्यों दें? तो यही सब कहानी है कि उनका बस चले तो हमारा पैसा जो है वो भी एक अपने खातों में ही डलवाएं। इसके बाद जो मजदूरों को नहीं दिया जाता कि आ जाइए भाई 26 हजार है, हमारा हिस्सा निकाल के आप ले जाइए पैसा। और भी हमारे साथ बात करने के लिए एक योजना आपके यहाँ चल रही है, कान योजना, कब की तारीख है बता तो दीजिए। क्यों बताए भैया? कान योजना चला, अब ये योजना चला है, क्यों बताएंगे? हम आपके मीडिया के माध्यम से बता देंगे तो यहाँ शासन और प्रशासन 3 बार हमको रोक के रख लिया है, तो हम कैसे बता दें आपसे? तो आप जाके ये न्यूज जाएगा, पैसे जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल जाएंगे, किसी से नहीं बताएंगे, ये मीडिया भी तो जाएगी बताएगी, कैसे हम विश्वास करें कि आप हमारे हैं? आप भी जाके वहाँ बता देंगे, क्यों बताएं? अब जाएंगे, आपको नहीं दिखाई पड़ा है? हम इतने दिन से धरना रखे हैं, आपको नहीं देखा था कि पन्नी ओढ़ ओढ़ के बारिश में, इतनी ठंड में हम लोग बारिश में जो है धरना रखे थे? आपको भी तो आया होगा, तरस नहीं आ रहा है, बाबा जी को नहीं तरस रहा है, हमारे अधिकारी को नहीं तरस आ रहा था, तो आपको तो आनी चाहिए। आप तो मीडिया है भाई, जनता है हम, हमारे ही वोट से वो बाबा जो सरकार बनती है। और आपने तो देखा यहाँ धरना स्थल पे बाबा चुनाव आने वाला है, 2000 चुनाव आने वाला है, हम लोग परेशान रहेंगे, ऐसे परेशान रहेंगे क्या करेंगे? अरे फिर वो अपने चुनाव के बारे में देखिए। इन्होंने नहीं बताया है, आप ही बता दीजिए। नहीं बताएंगे, नहीं आप कुछ क्या ही आप योगी जी से ही कह दो जाके कि ये लेडीज से यहाँ धरना करेंगी तो पैसे बंद कराओगे क्या? ज्यादा करते तो वहां तक बात पहुंचाओ, हमारा ये जो मांग है इनको सोच के पूरी कराओ। आगे नहीं पूरा करना, कार्रवाई करना है, कार्रवाई नहीं मांगो का वो करो। ये चलिए मुख्यमंत्री आवास आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग चल कर गए हैं और कैसे चल के जाएंगे। जब ठान लिए हैं तो ऐसे भी मृत्यु का आश्रित नहीं दे रहे हैं तो वैसे देंगे, हम नहीं करेंगे तो हमारी औलाद करेगा, लेकिन चल के जाएंगे चाहे जैसे जाएं। हम लोग मुख्यमंत्री आवास बहुत पहले काम भी कर चुके हैं, जा भी चुके हैं, हर समय बाबा जी बुलाते हैं तो हम लोग जाते भी हैं। मृतक आश्रित परिवारों को क्या आपके यहाँ से किसी की डेथ हुई है क्या? हाँ, हमारे बहन के हमारे बहनों के डेथ हुए हैं कि जी 4 बच्ची लेकर परेशान है इनकी राज में, और बच्ची को लिया के खड़ा कर दे तो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की शर्म हो जानी चाहिए कि जो बेटी के बारे में बात करते हैं। आज वो चारों लड़कियां इतनी नन्ही 12 साल 10 साल की लड़कियां चौका बर्तन कर रही हैं, हम लोग नहीं लेकर आते हैं, उनके पास 20 रुपया किराया नहीं, और सब 4 लड़कियां हैं, एक उनकी माँ है, 100 रुपया किराया लगाएंगी तो आएंगी, 100 रुपया किराया लगा के जाएंगे, लेकिन भाई हम लोग भी 25 हजार में अपना बाल बच्चा देखे उनको देंगे। हम देवरिया के रहने वाले हैं, तो इस वजह से हम लोग बहुत दुखी हैं कि उनका भी एक रोजी रोटी मिल जाता तो भी अपनी चारों लड़कियों को पढ़ा लिखा सकती, कुछ परिवर्तन कर सकती, लेकिन बहुत हम लोग दुखी हैं। अगर का ठान लिए हैं कि अगर जो महाराज हमारा नहीं बात सुनेंगे तो हम लोग की एक घर में 20-20, 30-30 वोट है, पूरे रिश्तेदार नात रिश्तेदार पूरे गांव से बढ़कर वोट का चुनाव नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बिल्कुल वोट का भी बहिष्कार होगा। अरे इन्होंने नहीं बताया है कान योजना। अरे हम क्या बताओ, जैसे मांगे पूरी करते देख रहे वो आप मान लो भैया, राजधानी वहीं से चोर बैठे हैं, बताओ 8 बजे रात में ऐलान करते हैं कि नोटबंदी बंद हो गई तो सुबह हड़कंप मच जाती है, वैसे हम लोग 1 मिनट में पूरी रोड जाम कर देंगे और पूरी हड़कंप मचा देंगे। इतने कम संख्या में नहीं है, 72 जिले से आए हैं हम लोग के, अब बहुत खून और बहुत हम लोग का जोश गर्म हो गया है। जब हक लेकर मानेंगे, रोड जाम करके मानेंगे, भले 2-4 मारेंगे या 10 मारेंगे, लेकिन लेके मानेंगे।
अरे ये मतलब राजधानी जैसे में से चोर है, ये बताओ 8 करोड़ घोटाला कर दो, दिहाई तुम कहा हो, तो बात बताओ पहले। 8 करोड़ घोटाला कर दो है, राजधानी जैसे होगी, जैसे बैठे हैं बताओ। अब जैसे दिहाई तुम कहा हो, तो बताओ कहा हाल करते होंगे अधिकारी, ये यहाँ अधिकारी बताओ राजधानी में ऐसे कर हमारो भैया जो है कि जो वेतन उतना है जो सही करते हैं, और क्या मान लो दे दें, मान लो। अब ना फिर वोट के समय, फिर अब जानते हो कितने रिश्तेदार हैं, किसके साथ- कर्मचारी वोट के समय बताएंगे कि वोट की ताकत क्या होती है। फिलहाल तमाम कर्मचारी जो अपनी मांग को लेकर लगातार इसी इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल धरने का जो है 47 दिन हो चुका है। फिलहाल अभी तक किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकला है और इनका प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल बड़ी रणनीति कर्मचारी बना रहे हैं, विधानसभा पहुंचेंगे, अपनी मांग को लेकर पहुंचेंगे, लेकिन इसकी तारीख जो है ये नहीं बता रहे हैं कब पहुंचेंगे। फिलहाल इनकी मांगे कब तक पूरी होती है, सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी जयसलम तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।